ये बची हुई धनिया पत्ती इसमें डाल देते हैं। तो देखिए मौसम चेंज हो गया और मैसेज में भी अलर्ट आ रहा है तूफान बारिश। 100 का ही प्याज भी कर दीजिए भैया, 25 रुपए किलो दे रहे हैं प्याज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के टाइम से हो रही है और भाई जो हम शादी का भूकंप मचा के घर में गए थे ना, अब जाके वो थोड़ा सिमटा है, क्योंकि इतना सब कुछ उथल पुथल हो गया था ना कि शादी या दो शादियों के फंक्शन सारे निपटाने के लिए इतने कपड़े इधर उधर, क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना, चाटते अलमारियां बेड सब कुछ एकदम बिल्कुल ना ऐसे मेस हो गया था। तो आज सुबह से मैं उसी चीज में लगी हुई थी, अपनी अलमारी ठीक करी है, बेड से जो सामान निकाल के इधर उधर किया हुआ था वो सब वापस डाला। भाई सब बहुत उथल पथल हो जाती है यार, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। इन्हीं सब चक्करों में ना, इन सब चीजों में इतना बिजी चल रही थी कि मैं ब्लॉग भी नहीं प्रॉपर्ली बना पा रही हूँ। तो चलिए एक और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोपहर का टाइम हो गया है, सबसे पहले लंच करते हैं और उसके बाद आज है मंगलवार का दिन। तो सोच रही हूँ शाम को मंदिर जाऊंगी। अब डिपेंड करता है कि ये हालात कैसे रहते हैं, क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई है घर से आने के बाद। जैसे अभी बुखार आया नहीं है, पर कंटिन्यूसली गले में दर्द रह रहा है, खांसी बहुत आ रही है और थोड़ा फीवरिश जैसा होता है ना, हरारत सी होती है शरीर में, मतलब बॉडी पेन हो रहा होता है, तो वैसा बॉडी एक हो रही है, ये सब चल रहा है। तो अब शाम को अगर थोड़ी तबीयत सही लगी, नहीं आलस आया, तो फिर मंदिर जाएंगे और देखते हैं आगे क्या क्या चीजें होती हैं। ब्लॉग में बने रहिए, जो भी चीजें होंगी आगे आप लोग को दिखाती हूँ। खाना लेके मैं अपने कमरे में ही आ गई। कड़ी चावल आज बनाया था मैंने, और कड़ी आज मैंने बनाई है सिगड़ी पे, बिल्कुल धुएं वाली जो होती है ना, स्मोकी फ्लेवर, मस्त बनी हुई है। मैंने तो भी नहीं खाया, कान्हा और सनी ने खा लिया, तो सनी बताते हैं ना कैसा बना, तो उनकी बात बोल रही हूँ, कहते बहुत टेस्टी बनी हुई है। तो बस फटाफट से लंच करते हैं, काफ़ी देर भी हो गई है। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनी किचन समेट रहे तो पूछने आए हैं कि मुझे कुछ और तो नहीं चाहिए। चलो जी, टेस्टी लंच किया जाए। कई लोग बोलते होंगे मैं बेडरूम में बिस्तर में बैठ के खाती हूँ, पर क्या करूँ, बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, दिक्कत होती है गर्मी में बैठ के खाने में। कमरे में थोड़ा सा एसी चल जाता है तो आराम से खा लेते हैं, बस इसलिए। नहीं तो वैसे मेरे को भी बहुत बिस्तर में बैठ के खाना पसंद नहीं है, पर गर्मी की वजह से खाती हूँ। मज़ेदार टेस्टी बनी है कड़ी, बिल्कुल। दही भी खूब खट्टी से अच्छे से मिल गई थी, तो इस वजह से और टेस्ट अच्छा आएगा। बाहर धूप थोड़ी जाने से लगे। कड़ी के साथ, कड़ी राइस के साथ या दाल चावल के साथ पापड़ बहुत मस्त लगता है। चलो खाना खा लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे और क्या करना है। नेक्स्ट डे हो गया, नहा वहा लिया है मैंने, दोपहर का टाइम भी हो गया, 12 बज चुके हैं। जा रही थी मैं लंच बनाने, और कल शाम को ना मैंने सोचा था मंदिर जाऊंगी, कल ट्यूसडे भी था, पर तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने मेडिसिन ली थी, उस वजह से शायद मेरे को इतनी गहरी नींद आ गई कि पूछो मत। उसके बाद मैंने कुछ ब्लॉग भी नहीं बनाया, मंदिर भी नहीं गई, सोती रही काफ़ी देर तक। तो मेडिसिन ले ली थी तो आज थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, नहीं तो तबीयत ना इतनी अजीब सी डाउन लग रही थी कि पूछो मत। तो अच्छे से नहा वहा के हो गई हूँ रेडी। हेड वॉश किया था आज मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है इस वक्त, बार ऐसा लगता है जैसे बाल टूट रहा हो। तो चलिए लंच बनाते हैं और आज देखते हैं दिन में क्या होता है। शाम के टाइम आ लगती है सब्जी मार्केट, तो सब्जी मार्केट भी जाने का सोचा है मैंने, क्योंकि सीजन आ गया अचार डालने का। तो मैं सोच रही हूँ अगर अच्छा सा आम मिल जाता है ना, गुठली लगा हुआ, क्योंकि अभी कई सारे आम में ना गुठली नहीं पड़ी हुई है, तो अगर पड़ी हुई मिल जाती है कोई अच्छा बढ़िया सा खट्टा सा आम, तो लेके आऊंगी, उसका अचार डालूंगी। अभी थोड़ा सा जैसे मौसम सही हो रहा है अचार के लिए, बारिश नहीं हो रही, धूप कड़क हो रही है, तो अभी डल जाएगा तो सही है, नहीं तो आगे चल के फिर बारिश वारिश होने लगती तो दिक्कत होगी। तो देखते हैं, सब्जी मार्केट जाना पड़ेगा, अगर मिल गया तो सही रहेगा। घर पे भी आम था, पर वो वाला जो आम था ना, उसमें गुठली अभी नहीं थी सही से, इसलिए मैं लेके नहीं आई। उसका अचार डालती थी मम्मी, पर थोड़ा लेट से डालती थी, मतलब मई एंड तक डालती थी उसका, पर आजकल मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो चलिए पहले लंच बनाते। लंच बन के हो गया ऑलमोस्ट तैयार। सबसे पहले तो आलू करी आलू और परवल की भुजिया, जो कि मेरे दोपहर के टाइम में बहुत फेवरेट है दाल चावल के साथ। थोड़ा सा कसा रह गया आलू में,
गैस मैंने धीमी कर दी थी, तेज कर देती हूँ। धनिया राइस, धनिया पत्ती काट के रखी है, दाल भी बन चुकी है, तड़का रेडी हो रहा है। बहुत सिंपल सा तड़का दे रही हूँ सिर्फ मैं, लहसुन मिर्च और जीरे का। दोपहर के टाइम में जितना सिंपल खाना रहता है ना उतना अच्छा लगता है। बहुत हैवी मसालेदार ये वो सब कुछ खाने का दिल नहीं करता है। दाल में मैंने पहले ही टमाटर वगैरह सब डाल दिया हुआ था। जब हल्का सा जीरे लहसुन का तड़का दूँगी और मस्त दाल तैयार हो गया। जबरदस्त। अंधेरा हो गया फ़ोन में भी। दाल हो गई तैयार। थोड़ा डाल देते हैं धनिया पत्ती। बस जी, मस्त सी दाल बन गई। इसको ढक देते हैं। सब्जी भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, बस फुल्के बनाने रह गए। दोपहर का काम मेरा ख़त्म, लंच वाला। आलू हो ही गया है वैसे तो। ये वाली बची हुई धनिया पत्ती इसमें डाल देते हैं। फुल्के और बना लेती हूँ, आटा लगा हुआ है तो फुल्के और बना लेती हूँ, बस लंच का काम सिमट जाएगा। खाना बनके हो गया तैयार। पसीना देखिए। इधर कुछ दिनों से बहुत गर्मी हो रही है, 2-3 दिनों से ना, तो अब हालत ख़राब हो जाती किचन में। ये देखिए यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई थी ना बुद्ध भगवान की, वो नीचे उतार के रखी हुई है। इसके पीछे ना मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया, इसी में दिखा देती हूँ। ये LED लाइट्स लगी हुई थी तो इसका एडॉप्टर ख़राब हो गया था, तो वो आज हमें एडॉप्टर मंगाने के लिए दिया हुआ, जो भैया इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं ना उनको, तो वो भी लेके आते होंगे। लगाएंगे तो इसके चारों तरफ ऐसे लाइट चलेगी, बहुत सुंदर दिखता है। उसके बाद जब शाम को जलाएंगे दिखाएंगे। और काना सनी ने खाना ले लिया, मैं अभी नहीं खा रही। खीरा रखा हुआ है कट करके, पहले खीरा खाऊंगी उसके बाद। और बाहर देखिए धूप एकदम ज़बरदस्त भयंकर। 2 बज गए हैं। 2:30 बज रहे हैं। खाना वाना तो खा लिया, पर एकदम से देखिए मौसम चेंज हो गया और मैसेज में भी अलर्ट आ रहा है, तूफान बारिश इसका उसका, बिजली कड़कने का। आज वैसे दिखा नहीं रहा था नेट पे बारिश, पर एकदम से मौसम बदला है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी कि आजकल धूप अच्छी निकल रही है, अचार डाल लेते हैं, और एकदम से मौसम बदल गया। कपड़े धोए थे सारे मैंने, तौलिए वोलिए सब कुछ, तो उतार लेती हूँ। मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, अभी बारिश हो जाएगी तो सारी मेहनत खराब। और इधर सनी ने ये सूखने के लिए रखा हुआ है मिर्ची, अदरक और खरबूजे का बीज है। खरबूजे का बीज कई चीज़ों में काम आता है ना, तो जो खरबूजे ले आते हैं उसका बीज सुखा लेती हूँ, सुखा के थोड़ा सा रख लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, ज़रा सा ही है, एक खरबूजे का ही है, तो वो सूखने के लिए रखा हुआ है, उसको भी अंदर कर लेते हैं। एकदम से मौसम चेंज हुआ है और बादल बादल हो गए, धूप एकदम गायब हो गई है। कैसा हो गया एकदम जैसे धुंध और अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है बिल्कुल। हालांकि हवा भी गर्म ही लग रही है, गर्मी हो गई है आजकल ना, तो हवा तो गर्म ही लग रही है। चिड़िया भी उड़ उड़ के जाने लगी अपने घोंसलों में। स्कूल की वैन आई, उठा लेती हूँ कपड़े पहले मैं। दोपहर को सो गई, आलस करते करते 8:30 का टाइम हो गया है। क्या ही करें, मन नहीं कर रहा था जाने का। मौसम भी खूब आंधी तूफान वाला बना, लेकिन बारिश नहीं हुई। और आज देखिए ये भी काम नहीं हुआ, तस्वीर जो नीचे उतार के रखी थी नीचे ही रह गई, उसका सामान नहीं मिला, तो इसको भी अभी आके ना टेबल के ऊपर रखेंगे। अब जा रहे हैं थोड़ा सा सब्जी मार्केट। मेन तो आम लाना ज़रूरी है, अगर मिल गया तो अचार डाल दूँगी मैं, और देखते हैं बाकी क्या थोड़ा बहुत ले आते फ्रूट सब्जी वगैरह। तो चलिए निकलते हैं, देर नहीं करते। पहुंच गए सब्जी मंडी। आज जल्दी पहुंच गए, उतनी भीड़ भी नहीं लगी हुई थी। बस ये गली में लगाएंगे। ये एक भुट्टे वाला आगे आगे ही दिख गया, यहाँ है भुट्टे वाले भैया। मेरा फेवरेट। पहले सब्जी लेते हैं थोड़ी बहुत, कहीं गाड़ी लगा लो। यहाँ बस ये दिक्कत होती है, पार्किंग मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। ये रोड पे खड़ी करने से इस रोड पे खड़ी करने से ना चालान नहीं कटता है, पर यहाँ दिक्कत ये होती है कि जगह ही नहीं मिलती है। देखते हैं किधर मिलती है। क्या था 50-50 रुपए का लूँ, ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 50-50 का ले लूँ। 100 का ही प्याज भी कर दीजिए भैया। 25 रुपए किलो दे रहे प्याज।
सब्जी मार्केट, थोड़ी थोड़ी सब्जी ले ली, एक तरबूज ले लिया जो ज़्यादा भारी हो रहा है। हम बस चलते हैं। आम के लिए आई थी बेसिकली, पर आम मिला भी नहीं। सब्जियां तो ले ली, अब घर की तरफ निकलने लगे हैं। मैं आई थी बेसिकली आम देखने के लिए, कच्चा आम मुझे अचार डालने के लिए चाहिए था, पर अभी जिससे भी पूछा ना, वो उन्होंने जो आम रखा था उसमें भी गुठली नहीं लगी हुई है। तो जब तक आम में गुठली नहीं लगती ना, तब तक सही से अचार बनता नहीं है। बनने को बन जाएगा, पर गुठली वाला ज़्यादा सही बनता है। अब चल रहे हैं घर की तरफ। थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले ली हैं। यहाँ आए थे शॉप तक गोलगप्पा खाने, पर गोलगप्पा वाला भी नहीं है, उठ गया है। 9:30 का टाइम हो गया, देर हो गई है। अब क्या करेंगे? इनके तो सुस्ती ही नहीं जा रही है भाई साहब की, कितनी जबरदस्त चढ़ी हुई है सुस्ती। मेरी खांसी भी ठीक नहीं हो रही है। घर वापसी आ गए। जिस काम से गए थे वो तो हुआ नहीं, फटाफट आए थे, फटाफट करके घर आ गए। तो बस ये कुछ सब्जियां ली। ऐसा लग रहा है कि हम आलू प्याज लेने गए थे। आलू प्याज का रेट सही लग रहा था, मंडी थी ना, तो इस वजह से ले ली। बाकी सब्जी घर में पड़ी हुई थी तो इतना ज़्यादा कुछ लिया नहीं। कटहल ले लिया, बैगन, तोरी और खीरा लिया सैलेड के लिए, थोड़े नींबू ले लिए। आम भी चाहिए था, पर आम जैसा चाहिए तो वैसा मिला नहीं, तो ये थोड़े से ले लिए। इसका मीठा अचार बनाऊंगी। कच्चे आम का उतना कुछ यूज़ होता नहीं, चटनी वगैरह बन सकती है। एक नारियल लिया है, भुट्टे ले लिए, थोड़ा सा आम लिया है, पोहा लिया है, और ये छन्नी ली है चाय की, क्योंकि हमारी छन्नियाँ जो थी ना ख़राब हो रही थी। तो बस यही थोड़ी सी शॉपिंग है, ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं। बाहर गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है ना, वो एकदम जैसे सर घूम जाता है, वैसी वाली गर्मी। बैठते हैं कमरे में थोड़ी देर पंखा चला के। आज ना सनी का कुछ डिनर करने का मन नहीं है। एक्चुअली उनकी ना कुछ मेडिसिन चल रही है, तो वो जब मेडिसिन खाते हैं तो उसके बाद उनको अजीब सा होता है, पेट में जैसे ना बहुत भारी भारीपन सा रहता है, तो कुछ खाने का मन नहीं करता। मैं कई बार तो पूछ चुकी क्या खाओगे क्या खाओगे, पर कुछ जवाब मिल नहीं रहा है। तो मुझे लग नहीं रहा कि डिनर करेंगे। और कान्हा की आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी है, तो मैं ही अकेले हूँ, तो अभी तक मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। अब तो खैर 9:30 से ऊपर का टाइम हो गया, 9:45 हो रहे हैं, 10 बजने वाले हैं, लगभग 5 मिनट बचे हैं। तो क्या ही खाना खाऊंगी मैं, ऐसे ही कुछ देख ले रही हूँ छोटा मोटा ना, कुछ फ्रूट वगैरह खा लूंगी। खाना अब नहीं बनाऊंगी, वैसे भी देर भी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अब आगे कुछ व्लॉग बनाने के लिए है नहीं। मैंने सोचा था कि अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी आम का अचार वगैरह डालने का, इसी में कंटिन्यू करती कल का भी, पर आम मिला नहीं, तो अब मैं सोच रही हूँ कल कुछ नया सोचूंगी। तो खांसी बहुत दुखी कर रही है यार, कैसे ठीक करूं? आप लोग के पास कुछ आइडिया है तो जरूर बताओ, क्योंकि मैं तो खांस के परेशान हो गई। सिरप भी पी चुकी, मेरी 2 बॉटल खत्म हो चुकी है, पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। मेडिसिन नहीं ली है, सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखाऊं। और ऐसे तो जो होम रेमेडीज होती है ना, अदरक का रस और लौंग वगैरह तो खाती रहती हूँ। लौंग से बल्कि फिर भी मुंह में अगर एक लौंग रखती हूँ मैं, तो थोड़ी देर तक रुकी रहती है, मतलब बार बार खांसी आती नहीं है। और इधर ट्रेवल करने से ना बहुत ज्यादा वेदर भी चेंज हुआ और लोकेशन भी बहुत चेंज हुई, कभी कहीं, तो पानी जैसे होता है ना, हर जगह का बार बार बदलता है, तो उसका भी असर पड़ जाता है। तो बस यही सब सारा रहा, इस वजह से और लग रहा है कि ठीक नहीं हुआ। ठंडा गरम करके ना अभी तक तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। फिर से मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।